गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से राहुल गांधी, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया है। गिरिराज सिंह ने इन्हें पॉलिटिकल स्लीपर सेल बता दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वायरल वीडियो का जिक्र करते हुए उनकी तरफ से कहा जाता है कि बच्चे हथौड़ा लेकर रेल पटरी का ज्वाइंट निकाल रहे हैं, ऊपर से स्लीपर सेल से जुड़े लोग डायरेक्शन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि देश में इधर जितनी भी ट्रेन डिरेल हुई है उसमें खास समुदाय के लोग शामिल थे। इस पर पॉलिटिकल स्लीपर सेल वालों की जुबान बंद है। टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान ऐसे मसलों पर खुलती नहीं है। तो गिरिराज सिंह खास समुदाय के लोगों पर आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग आखिर ऐसी घटनाओं पर क्यों चुप हो जाता है, यह अपने आप में भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश में जितनी भी रेल हादसे हुए उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो पाकिस्तान से और खास समुदाय के लोगों से जुड़ता हुआ नजर आता है, लेकिन ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग इस पर कुछ कहने को तैयार नहीं। वायरल हो रहा है, बच्चे हथौड़ा लेकर के जहां ज्वाइंटर होता है वहां से निकाल रहे हैं और ऊपर से स्लीपर सेल उनका डायरेक्शन दे रहा है। भारत में इधर जितने डिरेल्ड हुए और ये खास समुदाय के मुसलमान ही थे और ये स्लीपर सेल आतंकवादी का तो है ही, ये पॉलिटिकल स्लीपर सेल वाले की जुबान क्यों बंद हो गई है? राहुल गांधी का अब तो बातें खुलने लगी है कि रेल ये हादसा नहीं है, ये संयोग नहीं है, ये एक प्रयोग है भारत के रेल को, भारत को अस्त व्यस्त करने का। इस समय न राहुल गांधी की जुबान खुलेगी, न लालू यादव की, न तेजस्वी की, न और किसी टुकड़े टुकड़े गैंग का खुलेगा। तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह के आरोप के बाद बिहार की सियासत इस वक्त गर्माती दिख रही है। कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने गिरिराज सिंह पर नफरत फैलाने की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं जेडीयू ने मुसलमान समुदाय के बच्चों को बिहार सरकार की तरह से शिक्षा देने की अपील की और इसी के साथ बीजेपी और एलजेपी के नेताओं ने रेल हादसों की साजिश पर विपक्ष की ओर से बढ़ती जा रही चुप्पी पर निशाना साधा। और किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का गैर जिम्मेदाराना बयान आना ये बेहद अफसोसजनक है। गिरिराज सिंह जी जब भी बोलते हैं तो वो बोलते नहीं हैं, वॉमिटिंग करते हैं। रही बात पटरियों से किसी भी ग्रुप के या व्यक्ति के छेड़छाड़ करने की, तो ये दरअसल कानून व्यवस्था का मामला है और रेलवे की व्यवस्था को देखने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, वो उसे उस बात को देखना चाहिए और जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के सभी राज्यों को और केंद्रीय सरकार जिसमें रेलवे शामिल है, रेलवे को भी बिहार सरकार से प्रेरणा लेने की जरूरत है और तालीमी मरकज, विकास मित्र जैसे कार्यक्रम चला करके बच्चों को स्कूल भेजने की आज आवश्यकता है ताकि भारत के विकास में इन बच्चों का विशेष योगदान हो। आप भारत सरकार के मंत्री हैं, आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, लेकिन आपका जो एक्सपर्ट ट्वीट है या आप जो बयान देते हैं ये कहीं से उचित नहीं है। आपने जिस तरह से समाज और समाज के बीच में नफरत के भाव को बढ़ाने के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और जिस तरह से पोस्ट किया है, ये पोस्ट कहीं से भी एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा दिया गया गैर जिम्मेदाराना पोस्ट माना जाएगा। हमारे विपक्षी दल के नेता जो दुर्घटना होने पर सरकार को कोसते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, उनकी जुबान बंद हो जाती है वोट की राजनीति के लिए। माननीय मंत्री जी का चिंता जायज है, ये देश बचेगा तब हम बचेंगे, रेलवे तरक्की करेगी, हमारा देश तरक्की करेगा तब हम तरक्की करेंगे। ये सर्वविदित है, इंडी ब्लॉक की पार्टियां अपनी राजनीतिक रोटियां एक विशेष समुदाय के तुष्टीकरण के आंच पे सेकती हैं। उनको राष्ट्रहित से कोई मतलब नहीं है और इस विशेष समुदाय के लोग कितना भी अनुचित कार्य कर लें, इनके मुंह से एक टिप्पणी नहीं निकलता है। पर आपको मैं ध्यान दिला दूं
केंद्र में मोदी जी और एनडीए की सरकार है। अगर आप गलत काम में संलिप्त हैं तो चेत जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आप तो खबर सीतामढ़ी से, जहां सुप्पी प्रखंड के जमला गांव में बागमती नदी से कटाव लगातार जारी है। ये कटाव अब भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 15 दिन में जमला गांव में बागमती नदी से कटाव लगातार हो रहा है। पहले किसानों के खेत नदी में विलीन हो रहे थे और अब कटाव इस तेजी से हो रहा है कि लोगों के घर और मकान जो हैं वो इस कटाव की जद में आ रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए कैसे खेत, खलिहान, मकान एक एक कर सब कुछ अब नदी में समाता हुआ दिख रहा है। अगली खबर भागलपुर से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे सबौर के समीप पानी में ये बह गई, जिससे NH 80 पर अब वाहनों का परिचालन जो है वो बंद है। नाव के सहारे लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए विवश हैं। न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाने के बाद अब नेशनल हाईवे पर डायवर्जन जो है वो बनाया गया है, ताकि लोगों की आवाजाही पर इसका असर न पड़े। गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से अब इस डायवर्जन के जरिए देखिए शुरू हो चुकी है। एक बार फिर से भागलपुर में न्यूज 18 के खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल भागलपुर को पश्चिम बंगाल और झारखंड से जोड़ने वाली नेशनल हाईवे का आधा से ज्यादा हिस्सा पानी में बह गया था और न्यूज 18 पर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था, जिसके बाद से विभाग की नींद खुली और अब जो है नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही जो है, वाहनों की आवाजाही वो शुरू कर दी गई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो वाहन चालक है वो नेशनल हाईवे पर आसानी के साथ आना जाना कर रहे हैं। दरअसल जो पानी का दबाव है वो लगातार नेशनल हाईवे पर पड़ रहा था, NH 80 पर पड़ रहा था और उसके बाद जो है आधा से ज्यादा हिस्सा जो है NH 80 का पानी में बह गया था। लोगों की आवाजाही जो है वो बंद हो गई थी। लोग नाव के सहारे जो है एक ओर से दूसरे ओर आना जाना कर रहे थे, लेकिन खबर दिखाए जाने के बाद विभाग की नींद खुली है और नेशनल हाईवे पर NH 80 पर जो है डायवर्जन बना दिया गया है और डायवर्जन के सहारे ही लोग अब आसानी के साथ आवाजाही कर रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है नेशनल हाईवे पर कटाव रोधी कार्य जो है वो कराया जा रहा है। बोरी में बालू डालकर नेशनल हाईवे के किनारे जो है वो डाला जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों की आवाजाही बंद हो गई थी उसे अब एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे कि लोगों को आने जाने में काफी आसानी हो रही है। बता दें कि भागलपुर को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाली NH 80 का आधा से ज्यादा पानी में बह गया था और इस खबर को न्यूज 18 पर प्रमुखता के साथ दिखाने के बाद अब नेशनल हाईवे पर लोगों की आवाजाही शुरू कर दी गई है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18 भागलपुर। तो मुंगेर के धरारा प्रखंड के अलग अलग टाल क्षेत्रों में गंगा का पानी अब भर चुका है, जिस वजह से अब धरारा प्रखंड के मानगढ़ और सिंघिया मुख्य सड़क का कटाव भी शुरू हो गया है, जिसके बाद जिला प्रशासन ने कटाव रोकने के लिए काम तो यहां जरूर किया। कुछ जगहों पर बोरी में मोरंग भरकर देखिए कैसे यहां डाला जा रहा है ताकि इस कटाव को रोका जा सके। तो वहीं कुछ जगहों पर ईंट के टुकड़े डालकर सड़क को कटाव से बचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से हालांकि कोई मदद अब तक नहीं मिली। कोई व्यवस्था नहीं, कोई मुआवजा नहीं, कोई नहीं, कोई घूर के देखियो वाला कहाँ है सर, कोई नहीं देखे वाला चाहिए। आपका जो बहुत सा लगल छन तन भर भैयार तो फसले लगल छन तो सब डूब गया, देखे नहीं छथिन। कोई फसल आसानी नहीं सर, टूट रहा है, हम बना रहे हैं। अच्छा, वो तो पानी बाढ़ का कौन रोक सकता है। इसलिए सर है पीछे से बोल्डर लग गया है सर, रोक बनेगा दीवार का तभी ठहरेगा सर पानी। तो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले RS भट्टी आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। उनके आवास पर पहुंचकर मुलाकात के दौरान RS भट्टी ने DGP के रूप में काम करने का मौका देने के लिए नीतीश कुमार का आभार जताया। बता दें कि RS भट्टी बिहार कैडर के 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं और अब CISF के DG के रूप में आगे काम करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमित कुमार।
भट्टी जो है वो केंद्रीय पदोन्नति पे चले गए हैं, सीआईएसएफ के डीजी बन गए हैं और आज यहाँ पे आए थे मुख्यमंत्री से मिलने और मुख्यमंत्री से मिल करके इन्होंने कह सकते हैं कि जो बतौर डीजीपी सेवा करने का मौका दिया, बिहार पुलिस में कार्य करने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद भी इन्होंने दिया। और सबसे अहम बात रही कि अब आगे ये सीआईएसएफ में डीजी के तौर पे पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं आज, और शाम में इनका आज फेयरवेल भी है। पुलिस मुख्यालय की तरफ से ये फेयरवेल जो है वो BMP 5 में दिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन पर भरोसा जताया था, और जब बिहार में डीजीपी का चयन हो रहा था तो उस समय इन्हें यहाँ बुला करके बतौर डीजीपी प्रतिनियुक्त किया था, और अब इनकी विदाई है आज, तो जाहिर बात है कि ऐसे में ये मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने आए थे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो वहीं डीजी भृगु श्रीनिवासन ने भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने से पहले मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को डीजी पुलिस एकेडमी के रूप में काम करने का मौका देने के लिए धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद वे एक अरण्य मार्ग से निकल गए। आपको बता दें कि भृगु श्रीनिवासन 1992 बैच के बिहार कैडर के IPS अधिकारी हैं, जिन्हें केंद्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का नया डीजी बनाया है। और अब बात पटना वासियों से जुड़ी खुशखबरी की, तो पटना वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पटना मेट्रो का सफर करने के लिए राजधानी वासी अब तैयार रहे। पहले चरण के तहत बन रहे पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ रोड तक मेट्रो का निर्माण जारी है और 80% तक काम पूरा भी हो चुका है। बिहार सरकार का लक्ष्य है कि 2025 के जनवरी से इस रूट पर लोगों को मेट्रो के सफर का आनंद उठाने दिया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार। स्टेशन 0 माइल है और यहाँ दरवाजा बाईं तरफ से खुलेगा। ये आवाज जल्द सुनाई देगी क्योंकि पटना मेट्रो का काम 80% पूरा हो गया है और 2025 से पटना वासी मेट्रो का सफर कर सकेंगे। यानी पहले चरण के तहत देख सकते हैं कि बैरिया बस टर्मिनल से मलाही पकड़ी तक लगातार मेट्रो का काम जारी है। यह रूट जो है पूरी तरह से एलिवेटेड होगा और जिसको लेकर एलिवेटेड जो काम है वो लगभग पूरे किए जा रहे हैं और 80% काम हो गया है। तो देख सकते हैं कि स्लैब पर जो ट्रैक बिछाने का काम है वो भी चल रहा है और यह कॉरिडोर 2 का हिस्सा होगा। 2025 तक यानी जनवरी में कहा जा रहा है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त हो या जिलाधिकारी हो वो लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं और जो DMRC है उसके तहत ये टारगेट रखा गया है कि जनवरी में जो पहले फेज है उसके तहत मेट्रो जो है वो शुरू किए जाएंगे। और बता दें आपको कि पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से लेकर आप मलाही पकड़ी तक आसानी से आप सफर कर सकेंगे, जिसके बीच में आपको जो है एलिवेटेड स्टेशन भी नजर आएगा। पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल, भूतनाथ, खेमनीचक और मलाही पकड़ी, ये तमाम जो है स्टेशन होंगे और यहाँ पर लोग जो है आसानी से मेट्रो पर चढ़ सकेंगे, उतर सकेंगे। और जिसको लेकर कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा रही है। बैरिया बस टर्मिनल यानी जो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल है उससे लेकर मलाही पकड़ी तक ये जो काम है आप देख पा रहे हैं और ये काम लगभग अब पूरा किया जाएगा। तमाम जो इंजीनियर हैं या फिर जो कंपनी के कारीगर हैं वो देख सकते हैं, मजदूर हैं, वो लगातार दिन रात एक करके जुटे हुए हैं और अब जो है धीरे धीरे मेट्रो जो है अपने रूप में नजर आने लगा है। एलिवेटेड का ये आप देख सकते हैं पूरा प्रारूप तैयार हो चुका है और ये स्टेशन है, ये स्टेशन 0 माइल होगा जहां पर लोग बैरिया से यानी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से आएंगे तो यहाँ मेट्रो रुकेगी और यहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए सीधे भूतनाथ रोड तक जो है मेट्रो से सफर कर सकेंगे। ये पहले फेज का हिस्सा है कॉरिडोर 2 का। हालांकि इंतजार खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन बता दें आपको कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा क्योंकि जनवरी में ये टारगेट है कि पटना वासी आसानी से जाम से मुक्ति पाते हुए मेट्रो का सफर जनवरी से कर सकेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और बड़ी खबर इस वक्त रिलायंस की एजीएम में एक नया रिकॉर्ड बना है। जी RIL की एजीएम में ऑनलाइन 5,52,000 लोग जुड़े। RIL के शेयर धारक और अन्य लोग एजीएम से सीधे तौर पर जुड़ते हुए नजर आए। 29 अगस्त को ये RIL की 47वीं एजीएम हुई, जिसमें 2023 RIL के एजीएम की अगर बात करें तो उस वक्त 4,30,000 लोग इस एजीएम में जुड़े थे। 2022 RIL के एजीएम में 3,90,000 लोग जुड़े। कोरोना के समय से RIL की ये वर्चुअल एजीएम जो है वो लगातार हो रही है।
तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।